तो जब अभी आप तो सोए ही थे ना, तो जब सुबह मैं तो जल्दी उठता हूँ तो 6 बजे ही मुझे फ़ोन आ गया, किसी का के मुबारक हो गया, मुबारक हो। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? उनका आपकी बेटी की सिलेक्शन हो गई है। तो मुझे यकीन नहीं है, मैंने फटाफट जाके इसको बताया। ये भी कहती है भी ऐसे हो सकता है, रात को तो हमारा इंटरव्यू खत्म होता है, 1 मिनट में रिजल्ट निकल गया। लेकिन वो न्यूज़ सही थी और जिसने हमारा काफ़ी खून बढ़ा दिया। बहुत ही खुश है हम। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। कहते हैं कि जब किसी सपने को आप पूरा करना चाहते हैं या उसे पूरा होना देखना चाहते हैं तो आप मेहनत और लगन से उस सपने को पूरा करते हैं, और यकीनन जब वो सपना पूरा होता है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो इस कदर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, या ये कहें कि सपनों को मानो पंख लग जाते हैं। इस समय ठीक ऐसा ही उन तमाम बच्चों के साथ हो रहा है जिन्होंने जेकेएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और अब उनके सपनों को पूरी तरह से पंख लग गए हैं। बहुत सारे बच्चों से हम आपको पहले ही मिलवा चुके हैं। मेरे साथ एक और ऐसी बहुत प्यारी सी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट नहीं कहूँगी, जेकेएस क्वालिफायर कहूँगी, जिन्होंने अभी जेकेएस एग्ज़ाम क्लियर किया है। बहुत खुश है, उनके घर में इस समय किसी फेस्टिवल से कम माहौल नहीं है। मेरे साथ आरुषि सभरवाल है। आरुषि, वेलकम टू जेके अपडेट। थैंक यू सो मच। और मैम ये कहना चाहूँगी, आप अभी भी मुझे स्टूडेंट ही कहिए, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझती हूँ। ब्यूटीफुल। ये ऐसा बहुत कम कहा जाता है कि अभी भी स्टूडेंट ही अपने आप को समझा जाए, क्योंकि जेकेएस क्लियर करना एक छोटी बात नहीं है। हर बच्चे के लिए आगे बढ़ना एक बहुत अहमियत वाली बात होती है। हर कोई चाहता है कि वो लगातार ज़िंदगी में आगे बढ़े, और जब कुछ खास सपने पूरे होते हैं तो फिर मानो सपनों को पंख लग जाते हैं। आरुषि, सबसे पहले चूँकि इस समय पूरे घर में एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो फेस्टिवल जैसा है, हर किसी का आना, आपको कंग्रेट्स करना आपके पेरेंट्स के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। आपके लिए तो यकीनन है ही है, क्योंकि जो ज़िंदगी के सफ़र पे जिस समय अब आपने जो कदम रखा है वो बहुत अलग सा है और बहुत खूबसूरत भी होगा। लेकिन इस सफ़र को जब आपने फील किया, जब रिजल्ट आया, तो वो क्या फीलिंग थी उस समय, उसके बारे में जानना चाहूँगी। मैम, सुबह हमें 5 बजे के करीब रिज़ल्ट जो है पता चला उसके बारे में। तो सुबह उस वक्त मैं सो रही थी और मुझे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब फाइनली नाम देखा रिज़ल्ट में तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे अभी भी लगा कि शायद ये लिस्ट अपडेट होगी, कुछ किसी और तरीके की होगी। तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, मेरी मम्मा को नहीं, मेरे पापा को नहीं। उन्होंने बोला किसी और से एक बारी काउंटर क्वेश्चन करो कि वाकई ये ऑथेंटिसिटी है इस लिस्ट की या फिर क्या है। तो इनफैक्ट मेरे को अभी भी विश्वास नहीं होता कि फाइनली ये चीज़ हो गई है, क्योंकि जिस स्ट्रगल को 4-4.5 साल लग गए हैं। मेरे माता पिता की मेहनत, मेरे रिलेटिव्स की मेहनत, फ्रेंड्स का इतना सपोर्ट, तो मुझे लगता है ये एक्सट्रीम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है मैं आज फील कर रही हूँ। बहुत बहुत बढ़िया आरुषि। चूँकि जेकेएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, और मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आरुषि ने 13th रैंक हासिल किया है इस जेकेएस एग्ज़ाम में, और बहुत सफलता भरी उनकी जर्नी है। उनकी जर्नी के बारे में ज़रूर जानेंगे, क्योंकि एक स्कूल से सफ़र जो शुरू होता है किसी बच्चे का, और फिर वो किसी ऐसी बड़ी एग्ज़ाम को जब क्वालिफाई करता है तो वो एक अलग सी फीलिंग रहती है। आरुषि, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ जाकर ये माइंड बना कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना है? जी, तो मैं तकरीबन 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी स्कूल में, जब मेरी मदर ने जो है मुझे इस फील्ड के बारे में पहले इंट्रोड्यूस कराया। और मैं बचपन से ही बहुत फैसिनेटेड थी पुलिस ऑफिसर्स को देखकर, उनके काम करने के तरीके को देखकर, लोगों के साथ जुड़ने के तरीक़ों को लेकर। तो एक बचपन से कहीं ना कहीं था कि मुझे सर्विस में आना है, लेकिन उस टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी और ये पता नहीं था कि आखिरकार कैसे ये चीज़ें करनी है, कैसे आप एग्ज़ाम में वाकई क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फाइनली फिर जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में कई बार कुछ सीनियर से बात होती थी जिन्होंने क्लियर किया था एग्ज़ाम, तो उनसे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली कि मैं भी इस तरफ आ सकती हूँ। तो फाइनली जब कॉलेज का फाइनल ईयर था तो मैंने अपना अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ रिसर्च करना शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद डेडिकेटेडली जो है मैंने 2018 का अटैम्प्ट दिया था, लेकिन मेरा उसमें प्रीलिमिनरी क्वालिफाई नहीं हुआ पाया था। फिर उसके बाद अब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट हुआ है 2021 में, आफ्टर 3 इयर्स। एग्ज़ाम जो है 3 इयर्स बाद आया है। तो फाइनली ये जो पूरी जर्नी रही है, काफ़ी स्ट्रगल्स रही हैं, फेलियर्स भी रहे हैं, बहुत लो मोमेंट्स भी रहे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से और फ्रेंड्स सब लोगों के सपोर्ट से आज फाइनली ये जर्नी जो है बहुत अकम्प्लिश हो गई है। आरुषि, ये खास वर्ड आपने बोला, फेलियर्स को अक्सर हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, और फेलियर का नाम आते ही ना बहुत सारे लोग कहीं पीछे कदम कर लेते हैं कि फेलियर्स से शायद डरते हैं। फेलियर से आपने क्या सीखा और फेलियर्स को आप किस जगह पर रखती हैं?
बचपन से ही जो है मेरे माता और पिताजी दोनों मुझे फेलियर्स के कोट्स के बारे में अक्सर बताते थे। तो उस टाइम फेलियर्स के कोट्स मुझे इतने भाते नहीं थे, मैं अक्सर सक्सेस के कोट्स ज़्यादा पढ़ती थी। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई और मैंने देखा कि फेलियर इज़ लाइक वेरी पैरेलल, इट विल गो पैरेलल विद योर जर्नी। यू कांट एक्सपेक्ट कि आप फर्स्ट टाइम आ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंस्टेंटली सक्सेस मिल जाएगी। तो इंस्टेंट सक्सेस जो है बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको अगर आपको इतना मैं कहूँगी कि अगर आपको सिविल सर्विसेज जैसे एक चीज़ सर्विस में आना है तो आपको फेलियर्स से घबरा नहीं सकते आप। इनफैक्ट केवल सिविल सर्विसेज की मैं बात नहीं करूँगी, आपकी कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में हैं, जर्नलिज्म फील्ड में है या कुछ भी है, जब आप फील्ड वर्क में आते हैं आपको बहुत तरह तरह के फेलियर्स मिलेंगे। तो आप कोशिश करते रहिए कि आपके दिमाग में आपका एम रहना चाहिए कि मैं आखिरकार इस फील्ड में क्यों आया था या आई थी। आप केवल उस फेलियर तक सीमित नहीं रह सकते, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जर्नी अभी काफ़ी आगे तक है, पूरे एंड गोल तक है। तो जब तक एंड गोल रिसीव नहीं हो, आप कंटिन्यूसली अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्रिटिसिज्म जो है झेलते रहिए, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर जो है सफलता मिलेगी। बिल्कुल, क्रिटिसिज्म और फेलियर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आजकल लोग बहुत घबराते हैं, और शायद अगर इन दो को अपनी ज़िंदगी में वो एक तरह से समझ लें कि यही हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे तो शायद बहुत कुछ सीख सकते हैं। आरुषि, एक बात और कि आमतौर पे बच्चे सपना देखते हैं या टीचर बनेंगे या डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। आपने तो बीटेक किया, उसके बाद एकदम से ये सोच बनी, या जैसे आपने कहा 5th 6th से ही आपको ये मन में था कि नहीं मुझे इस तरफ जाना है, और जिस तरह से पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट की, तो क्या लगता है कि जो सपना देखा था वो बिल्कुल सही देखा था? जी, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपना मदर को क्रेडिट देना चाहती हूँ कि मेरी मदर ने सपना लिया था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बन पाऊँ, और डेफिनेटली उन्होंने किसी सोच के साथ चाहा था कि मैं ये चीज़ करूं, क्योंकि मैं बचपन से बहुत इंक्विजिटिव थी। मैं बहुत सवाल करती थी टीचर से, पेरेंट्स से कि इसका क्या कारण है, पावर्टी क्यों है, इनइक्वालिटी क्यों है सोसाइटी में। तो मेरी मदर कहती थी तू इतने सवाल पूछती है तो तू पक्का सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, तुझे सबके सवाल जो है ज़रूर उनका आंसर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का एक सपना था, मैंने सिर्फ उनके आशीर्वाद से जो है अपना काम किया, और डेफिनेटली बिल्कुल एक सक्सेसफुल रहा है जो ये सपना था। आरुषि, एक चीज़ और, आमतौर पर जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसको पढ़ने के लिए उसका स्टडी मटेरियल, ट्यूशन्स और जिस तरह की भी गाइडेंस चाहिए होती है वो आपको कैसे मिली, कहाँ से ली और क्या दिक्कतें आई? मैम, मैं कहूँगी कि जब मैंने बिल्कुल शुरुआती उस टाइम स्टार्ट किया था 2018 के अराउंड, तो उस टाइम डिजिटल कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं था। कहीं ना कहीं आपको हार्ड कॉपीज़ जो है उनको पढ़ना पड़ता था, उनको ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज जो है ऑनलाइन का एक ज़माना आ गया और आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज, लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी में कहूँगी कि मैंने हर जैसे श्रीनगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ के बच्चे जो है पढ़ पा रहे हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से। तो दोनों मैं कहूँगी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन रिसोर्सेज का मैंने सहारा लिया है, और साथ ही साथ अपने सीनियर्स और टीचर्स से भी जो मैं एडिक्वेटली जो है उनसे हेल्प लेती रहती थी रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, एक चीज़ और, रिटन तो क्लियर हुआ, वो अच्छा रहा, लेकिन ख़ासतौर पर इंटरव्यू एक ऐसा वो टाइम रहता है जो कई बार बच्चे उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत उनको टेंशन रहती है कि इस इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, किस तरह से इससे बाहर निकलना है, क्योंकि वो हुआ जैसा बच्चों को लगता है कि बहुत तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ आके ब्रेक लग गई। आपका वो जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का वो कैसा था? क्या आपसे पूछा गया और कितनी कॉन्फिडेंटली आप उसको कर पाई? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरव्यू बच्चे बहुत डरते हैं, इनफैक्ट मैं भी डरती थी, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं इंटरव्यू वहाँ पे देने गई तो बोर्ड मेंबर जो थे, चेयरमैन साहब और मुजताबा सर, रज़ा सर, मैम भी थे, तो वो काफ़ी कॉर्डियल थे। वो इनफैक्ट मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि लाइक आई एम लाइक देयर ओन चाइल्ड, दे वर नॉट ट्रीटिंग मी एज लाइक एन एस्पिरेंट ऑल्सो। सो जो उनके सवाल थे वो काफ़ी रियलिस्टिक थे, आमतौर पर सारे हिंदी पे ही सवाल थे। तो मेरे से जो ज़्यादातर सवाल आए थे, एक तो मेरे नाम पे आया था कि आरुषि आपका नाम है, तो आरुषि हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कुछ बताइए उस पर। फिर उन्होंने बोला था कि आप सभरवाल हैं, तो बताइए कि ये सभरवाल का ओरिजिन कहाँ से है, किस एरिया से है। फिर फाइनली कुछ सवाल उन्होंने मेरे इंजीनियरिंग से मुझसे पूछे थे, और कुछ सवाल जो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड पूछे थे। तो कहूँगी कि अगर इंटरव्यू में
आपको कोशिश करनी है कि आप जैसे इंसान हैं आप वैसे ही अपने आप को डिपिक्ट कीजिए। आपको कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे मुझे अक्सर मेरे मदर कहते थे कि तुम जो है कई बार बहुत स्माइल भी कर देती हो इंटरव्यू करते करते, तो लेकिन मैंने इंटरव्यू में भी सेम ऐसी अप्रोच रखी और मुझे लगा कि अगर मैं शायद स्माइल करे बिना इंटरव्यू देती तो शायद मैं और घबराई हुई दिखती। तो इसलिए आप जैसे भी हैं आप अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट कीजिए और यकीन मानिए कि वे भी जो है दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे आर टेस्टिंग अ ह्यूमन बींग, सो रिएक्ट लाइक अ ह्यूमन बींग। बहुत बढ़िया। ये एक बेस्ट लाइन है उन सब बच्चों के लिए जो अब जेकेएस की तैयारी शुरू कर रहे होंगे और सपना देख रहे होंगे कि वो भी शायद इसी तरह आरुषि की तरह इंटरव्यू देंगे नेक्स्ट टाइम, चूंकि वो जल्दी ही उस एग्जाम को क्लियर करेंगे। आरुषि, एक चीज़ और, चूंकि इंटरव्यू की भी हम बात कर रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, इंटरव्यू को लेकर क्या कोई खास तैयारी की जा सकती है या आपने कुछ खास तैयारी की थी, या वो तमाम स्टूडेंट्स जो आपको इस समय देख रहे हैं जो अब जेकेएस क्लियर करने का सपना देख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, क्या इंटरव्यू के लिए खास टिप्स उन्हें देना चाहेंगे कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके लिए दिक्कत ना हो? मैम, मैं कहूँगी कि जब से मैं तैयारी में आई थी, मैं पहले दिन से ही जो है इंटरव्यू में है आपको बोलना सीखना है। तो मेरी पब्लिक स्पीकिंग हॉबी है, तो मैं हमेशा बोलती रहती थी, फ्रेंड्स के साथ डिबेट्स करती रहती थी डेली बेसिस पे। और जब इंटरव्यू पास आने लगा तो मैंने कोशिश की, क्योंकि फ्रेंड्स ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं होते थे कि हम मिल सके इन पर्सन, तो हम टेलीफोनिकली इंटरव्यू डिस्कस करते थे। तो मेरी वॉक भी हो जाती थी और चलते चलते जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते थे, बिल्कुल एक मॉक इंटरव्यू के फॉर्मेट में। तो आप कोशिश करते रहिए, जो भी आपके पेयर ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप एक डिस्कशन ग्रुप बना लीजिए, लेकिन केवल डिस्कशन जो रेलेवेंट है इस एग्जाम के साथ, नॉट एनी मच पॉलिटिक्स और समथिंग, तो उसको करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है इंटरव्यू के दौरान, उसको आप बहुत अच्छे से करिए। एक्चुअली इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. So your personality comes from your background, your qualification. So try to analyze आपका जो पूरा background है, आप कहाँ से आते हैं, आपके parents क्या करते हैं, और feel proud कि आप जहाँ से भी आते हैं, आप एक गांव से आ रहे हैं, एक शहर से आ रहे हैं, इंटरव्यू पैनल मेंबर्स के लिए आप केवल एक कैंडिडेट हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कीजिए और आप प्राउडली कीजिए जो भी आपका बैकग्राउंड है। जी आरुषि, बहुत अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स ने सुनी। वो तमाम लोग जो जेकेएस का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी बातें आरुषि ने शेयर की आज, कि उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह से वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाई। 13th रैंक उन्होंने हासिल किया है और ये तमाम उन सब क्वालिफायर्स का सपना रहता है कि वो अच्छे रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, और आरुषि ने भी ठीक वैसे ही किया है। इनकी मेहनत, इनकी लगन और एक फोकस जो था कि इन्होंने क्या करना है, उस पर रहा। आमतौर पर बच्चे भटक जाते हैं, सपने कुछ देखते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट कहीं और चला जाता है और वो शायद किसी और फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जहां आपने सपना देखा, जहां आपका इंटरेस्ट है, अगर आप वहीं पर फोकस करेंगे तो यकीनन आपके सपनों को भी ज़रूर पंख लगेंगे, उड़ने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। चूँकि आरुषि भी इस समय अब पूरी तरह से तैयार है आगे बढ़ने के लिए। जो सपना इन्होंने देखा, जो मेहनत इन्होंने की, जो लगन, और अपने पेरेंट्स का सपना था वो इन्होंने पूरा किया है, तो यकीनन इनके लिए तो आगे बढ़ना है ही है। लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट्स हैं कि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए जो सपना देखा, जो चाहा, बच्ची ने वही कर दिखाया। और पेरेंट्स की तपस्या जो कहते हैं वो बच्चे इसी तरह से पूरी करते हैं। आरुषि, जेके अपडेट से बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्पेशली जो है ऑफिस से वक्त निकाल के आज घर पे आए हमारे। थैंक यू। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ती रहें, आप सक्सेसफुल होती रहें और इसी तरह से आपका इंटरव्यू लेने के लिए हम हर बार आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो इसी के साथ मुझे साक्षी सभरवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।